हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनाहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बलम देहि पवन सुत बुद्धिम देहि पवन सुत विद्याम देहि पवन सुत। ये जो अनूठी यात्रा जिसमें भगवान से बल चाहिए, बल क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक बल नहीं होगा तब तक कोई भजन नहीं गाने देगा। बुद्धि चाहिए ताकि बुद्धि ये तय करे कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। केवल बुद्धि भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्याश्रय कई बार बुद्धि को लुभा देता है। इसलिए विद्या चाहिए। विद्या क्या? केवल भगवान राम के गुणानुवाद करने की इच्छा हो। और ऐसा ही वीर जो बल बुद्धि और विद्या का गुरु है, जिसके पास बल भी है, जिसके पास बुद्धि भी है और जिसके पास विद्या भी है, वो केवल और केवल या तो हनुमान जी महाराज है और या फिर भगवान परशुराम है, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने प्रथम खंड में चर्चा की कैसे गुरु गोविंद सिंह देव महाराज ने भगवान परशुराम की बिरदावली गाई है, और द्वितीय खंड में हमने चर्चा की कैसे भगवान वेदव्यास ने दशरथ और परशुराम संवाद का निरूपण किया है। इसी दशरथ और परशुराम संवाद को जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो साक्षात हनुमान जी महाराज के प्रकट स्वरूप हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक के हाथ में वज्र है, एक के हाथ में कठोर कुठार है, और दोनों के ही कांधे मूज जनेऊ साजे। दोनों ही यज्ञोपवीत धारण किए हुए ज्ञानियों में अग्रणी, दोनों ही अव्याहत गति को प्राप्त है। एक वायुपुत्र गुणशाली है, इसलिए पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। दूसरे महेंद्र पर्वत से धरती पर, धरती से महेंद्र पर्वत पर पलक झपकते ही पहुंचने की क्षमता रखते हैं। ऐसे भगवान परशुराम का वह उत्तम चरित्र हम धारण करें जिसको हमने कल देखा था। दंडवत प्रणिपत्याह पुत्र प्राणम प्रयच्छ मे इति ब्रुवंतम राजन मनाद्रत्य रघुत्तम। हे महाराज, मेरे बेटों की रक्षा करो। हे महाराज, मेरे बेटों की रक्षा करो। कहने वाले कौन थे? महाराज दशरथ है। ऐसे महान पुरुष जिनके प्राण राम में बसते थे। जिस समय विश्वामित्र भगवान राम को मांगने आए तब भी दशरथ विकल हो गए, जबकि विश्वामित्र के साथ रामभद्र का जाना राम के लिए बहुत उपयोगी था, ताड़का संहार का कारण था, अनेकानेक शस्त्रों की अस्त्रों की प्राप्ति का माध्यम था। आज भी
भगवान परशुराम धनुष का दान करने आए हैं, अपने महान धनुष को देने आए हैं। केवल दोनों बैठ करके एक लीला कर रहे हैं और उस लीला में वो घबराए हुए हैं जो महाराजा दशरथ है। राम के प्रति अत्यधिक स्नेह की पराकाष्ठा है, इसलिए वो डरे हुए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सत्य भी है। जिस समय भगवान राम वन गमन में गए थे, दशरथ से अधिक भगवान के प्रति प्रेम करने वाला ना हुआ है, ना होगा, ना कभी आने वाले समय में कोई मिलेगा। जैसे ही भगवान राम का वन गमन हुआ, 6 बार उन्होंने भगवान का नाम लिया और शरीर छोड़ दिया। मानो हमारे घरों में जो बोलते हैं छागड़ नागड़ 36, वो 36 गुण से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसे ही वन गमन का संदेश मात्र इतना पीड़ित कर गया कि दशरथ के मुंह से केवल एक ही निकला, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुर धाम सियावर, रामचंद्र संगर हरि ओम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। वही दशरथ है जिन्होंने 6 बार राम का नाम बोला, राम 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 राम, और राम के विरह में ही अपने प्राण छोड़ दिए। इससे अद्भुत कोई हो सकता है? आज ऐसे अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं, लग रहा है परशुराम को कि इनकी अभ्यर्थना में कहीं लीला नहीं अटक जाए, इसलिए तनिक क्रोध का प्रदर्शन करते हुए, उनकी अवज्ञा सी करते हुए, दशरथ के त्राहिमाम पर ध्यान नहीं देते हुए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लीला करते हुए कहते हैं, ताकि सारे जो राजागण, सारे के सारे जो हथियार उठाए दौड़ रहे हैं कि नहीं, केवल धनुष भंग से ही जानकी नहीं मिलेगी, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, उन सब राजाओं को भगवान राम भद्र का पराक्रम प्रकट करने जा रहे हैं। उन्हें कहते हैं, उवाच निष्ठुरम वाक्यम क्रोधात् प्रचलितेन्द्रिये, त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम, द्वन्द्वयुद्धं प्रयच्छासु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वे, पुराणं जर्जरं चापं भङ्क्त्वा त्वं कथसे मुधा। अद्भुत क्रोध दिखाते हैं, कितना प्रेम है इस क्रोध में। अरे ओ तू रुक, तुम राम इति नामना, मैंने सुना है तेरा नाम ही राम है, ओ राम रुक जा। देख निष्ठुर रुके, रोक कर कहते, सुन मुझे तुझ पर आक्रोश आ रहा है। अरे राम, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध मांग रहा हूं, मुझे तेरे साथ बराबर द्वंद्व युद्ध करना है। अगर तू क्षत्रिय है तो मेरी चुनौती को स्वीकार कर, लेकिन सुन राम, अपने आप को मोहित मत करे। किस बात पर? तूने एक पुराना छोटा सा जर्जर सा धनुष तोड़ दिया, इसी में तू अपने आप को गर्व किए घूम रहा है, इसी के लिए तू मोहित हुए घूम रहा है। पुराणम जर्जरम चापम भंक्त्वा त्वं कथसे मुदा। अरे राम, वो छोटा सा धनुष था, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसा धनुष है जिसके लिए
स्वयं भगवान शंकर का वरदान था कि अगर इस धनुष की कोई चाप चढ़ा देगा उसी दिन भगवान परशुराम की अव्याहत गति समाप्त हो जाएगी। वो महान धनुष जो बताना चाहता था, सिद्ध धनुष था, जिसके लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष की चाप चढ़ा देगा उसे जानकी विवाह दी जाएगी। वो धनुष है जिसको देखते ही रावण का गर्व खत्म हो गया। वो धनुष जिसे देखते ही बाणासुर का धनुष गर्व खत्म हो गया। अरे वो धनुष है जिसको देखते ही 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाने का प्रयास किया तो भी वो धनुष नहीं हिला। और वो धनुष है जिसके लिए रोकर के आखिर में राजा जनक ने कहा, वीर विहीन मही में जानी। मुझे लगता है धरती पर कोई वीर है ही नहीं जो मेरी बेटी का ब्याह कर सके। इतनी बड़ी बात, इतने महान धनुष को जो भगवान शेष ने मानस में कहा था, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिर शकीन गोसाई। और उसी धनुष के लिए स्वयं भगवान परशुराम ने उन्हें ललकारते हुए कहा था, रे नृप बालक काल बसे बोलत तो ही न संभारी धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे ओ राजा के बेटे, दशरथ के बेटे, सावधान, भगवान शंकर का धनुष, त्रिपुर का नाश करने वाले त्रिपुरारी का धनुष कोई सामान्य धनुष है रे। लीला उसी सामान्य को असामान्य बताने की, उसी असामान्य को सामान्य बताने की उल्टी गति गोपाल की चल रही है। एक राम दूसरे राम को समझा रहा है, दूसरा राम दूसरे राम से बातें कर रहा है। और खड़े हुए जो राजागण तलवारें निकाले खड़े थे, जो धनुष चढ़ाए खड़े थे, जो कृपाण लिए त्रिशूल लिए खड़े थे, उनके वो कथानक अपने आप समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक है, दोनों एक दूसरे से बड़े हुए हैं। पुराणम जर्जरम चापम बंक्त्वा त्वं कथसे मुदा अस्मिंस्तु वैष्णवे चापे आरोपयसि चेत् गुणं तदा युद्धं त्वया सार्धं करोमि रघुवंशजम्। अद्भुत लीला है, दोनों ना तो लड़ रहे हैं। ये ठीक वैसी लीला है जैसी हनुमान जी महाराज जब गए थे और देवताओं ने सुरसा को भेजा था कि जाकर परीक्षा ले वज्रांग की, कि ये जो वज्रांग है ये कहीं ऐसा नहीं हो, ये विराट पुरुष है, इस समय परम वैभव पर प्राप्त है क्योंकि इन्हें जामवंत ने जगा दिया है। कहीं ऐसा नहीं हो ये उतर करके सीधे लंका पर पैर रखकर लंका को ही तहस नहस कर दे, देवताओं का कार्य ही खत्म हो जाए। क्योंकि उस समय वो महान तेजों में ऐसे लग रहे थे। महानगेंद्र प्रतिमो महात्मा सुवर्ण वर्णो ऋण चारु वक्त्र महावणिन्द्राव सुदीर्घ बाहो वातात्मजो दृश्यत सर्वभूत वातात्मजो दृश्यत सर्वभूत। महानगेंद्र पर्वत महासुमेरु के समान चारों तरफ सोने से प्रदीप्त वो हनुमान जी महाराज दिख रहे थे। महान वीर, ऐसे वीर मानो कोई दूसरा सुमेरु आ गया हो। चारों तरफ केवल और केवल, बस केवल और केवल हनुमान जी महाराज दिख रहे थे और कोई दिख ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिन शेष नाग ने धरती को उठा रखा है, आज वो शेष नाग धरती पर आ गए। महाफणिंद्राव सुदीर्घ बाहु। अब इतने विराट का यदि लंका में प्रवेश होता और जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सिंहनाद करके कह रहे हैं, सिंहनाद करी बार हूँ बारा लीलूं नाग हूँ जनन दिखारा सहित सहाय राम नहीं मारी आने यहाँ त्रिकूट उपारी। अरे जामवंत बता क्या करूं, रावण को मारूं, लंका उल्टी करूं, उसका राज तहस नहस करूं या लंका को समुद्र में डुबो दूं? बता मुझे करना क्या है जामवंत, मुझे बता। अब ऐसी जब गति थी तो देवता घबरा गए और उन्होंने सुरसा माता को भेजा और वो सुरसा माता जाकर के रास्ता रोक करके प्रणाम करके कहती है, आजु सुर न मोही
दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कितना प्यारा भाव है। वो ये नहीं कहती खा जाऊंगी, अगर खा जाती तो खाने योग्य बचती ही नहीं, क्यों? उनकी तो वाम हस्त की मुष्टिका का प्रहार ही ज्ञान देने काबिल था। कईयों को उन्होंने वाम हस्त की मुष्टिका से ज्ञान दिया है, लेकिन वो कहती है देखो हनुमान जी, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो केवल देवताओं ने भेजा है, और देवताओं ने कहा है कि थाली में हनुमान जी महाराज को लेके भोजन करना। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तव तव वदन पयटिया हुआ, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कोई खाने वाले को माँ कहता है क्या? परीक्षा की घड़ी थी, इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं गच्छामि जानकीं द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरे, रामाय कुशलं तस्य कथयित्वा त्वदाननम्। मेरी माँ एक बार लंका में चला जाने दे, जाकर माँ जानकी की सुधि ला देने दे, उसके बाद तेरे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ऐसी तो बल बुद्धि की लीला है ये। इस लीला की विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब बलम देहि पवन सुत की चर्चा हनुमान चालीसा में होगी। जिस समय गाएंगे बल बुद्धि विद्या देऊं, तब ये सुरसा और हनुमान जी महाराज का संवाद आएगा। आज इन दो लीलाधारियों की जो लीला चल रही है वो बड़ी अद्भुत है। एक कहते हैं सुने उठ मुझसे युद्ध कर, और दूसरे कहते हैं नहीं महाराज, मैं आपसे युद्ध कैसे करूं, आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण हो, आप तो तपोनिष्ठ हो महाराज। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, हम आपसे कैसे युद्ध करें? दोनों के बीच ये चर्चा चल रही है। वो कहते हैं सुन राम, अस्मिस्तु वैष्णवे चापे, तू केवल मेरे धनुष का चाप चढ़ा दे, तब मैं तुझे इतना योग्य मानूंगा कि मैं तुझसे युद्ध कर सकता हूं। मानो सारे के सारे राजाओं को चुनौती दे रहे हैं कि देखो रामभद्र की ताकत है, मेरा जो धनुष है उसकी चाप रामभद्र आपके सामने चढ़ाएंगे। क्योंकि जिस समय भगवान राम ने शिव का धनुष खंडित किया था, उस समय तो किसी ने देखा भी नहीं। अरे इतनी भयावह ध्वनि ब्रह्मांड में हुई, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारई। सारे के सारे खाली जय जयकार कर रहे थे कि राजा रामचंद्र ने धनुष का भंग कर दिया, पर वो कब उठाया, कब तोड़ा, क्या किया, किसी ने नहीं देखा। इसलिए उस महामाया को प्रकट कर रहे थे, उस जानकी की शक्ति को प्रकट कर रहे थे वो भगवान परशुराम। क्योंकि आज राम अकेले नहीं है, आज राम के साथ जगत जननी जानकी है, नारायण के साथ नारायण की शक्ति है। जनक सुता जगे जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की। जनक सुता जगे जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज भगवान राम के साथ जगत जननी जानकी साथ है, और जहां जगत जननी जानकी साथ हो फिर तो उस शोभा की साथ कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। जिस समय श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोई,
करोड़ों काम वारे जा सके, परशुराम के सामने इतनी सुंदर छवि है। और उस सुंदर छवि को नहीं देखकर जो मूर्ख हथियार उठाए लड़ने पर आमादा है, उनको समझाने के लिए वो लीलाधारी लीला करते कहते हैं, अरे राम मेरे धनुष को उठा दो राम। जिस समय वो भगवान परशुराम ऐसा कहते हैं, नो चेत सर्वान् हनिष्यामि क्षत्रियांत करो वयम इति ब्रुवति मे वे तस्मिन् चचाले वसुधा वृषम अंधकारो बभूवात सर्वेषामपि चक्षुषाम रामो दाशरथिर्वीरो वीक्षं तं भार्गवं रुषा धनुराच्छिद तदस्तादारोप्य गुणमंजसा तुणीरात् बाणमादाय शंगाया कृष्य वीर्यवान। चारों तरफ अंधकार छा गया, धरती धूजने लग गई जब परशुराम महाराज ने आह्वान किया, क्योंकि भगवान राम जब धनुष की चाप खींचेंगे तो भूकंप तो आना ही है। इसीलिए पहले जिस समय धनुष तोड़ा था तब भी लक्ष्मण जी ने कहा था, दिस्कुंजरऊं कमठ अहि कोला धरऊं धीर धरनी नहीं डोला। आज फिर धरनी धूजती है। एक क्षण में भगवान राम वो धनुष हाथ से ले लेते हैं और हाथ से लेकर खींच कर कहते हैं, सुनो परशुराम जी महाराज, ये अमोघ बाण है, अगर मेरे हाथ से प्रत्यंचा खिंच गई तो ये खाली नहीं जाएगा। ये हाथ में हनुमान है, जिमि अमोघ है रघुपति कर बाना, यही भांति चलऊं हनुमाना। अमोघम राम निर्मुक्तम महाबाणमिवाखिला पश्चामद्देव रामस्य पत्नीम जनकनंदिनीम। हनुमान जी ने भी यही कहा था, भगवान राम के अमोघ बाण की तरह सीधा जाऊंगा और जाकर के जानकी की खोज करके वापस आऊंगा। आज वही बात, उस अमोघ बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाए हुए भगवान राम खड़े। कौन सा बाण है, आइए उसका ध्यान करके आज की यात्रा का विराम करते हैं, जिस बाण का वर्णन रावण वध के लिए लंका कांड में हुआ। लव निमेष परमाणु जुगे बरस कलप सत चंड, बजसी न मनते ही राम कहूँ, काल जासु को दंड सियावर रामचंद्र संगर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र की जय।